बिहार के जहानाबाद में सुबह से दिखने लगा भारत बंद का असर। लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के विरोध में आज दलित संगठनों ने बुलाया बंद। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग और भरतपुर जिले के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। भरतपुर में शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भारत बंद में नहीं होगी शामिल। कहा, हम 18 जाति के लोग अलग हैं जो हाशिए पर हैं। एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया। बोले, आज भी समाज में जातियों के आधार पर छुआछूत, कोटे में कोटे का विरोध किया। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर दिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी बोले, कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ना ले फैसला। यूपी के प्रयागराज में बंद को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरेगी बीएसपी। पार्टी कार्यकर्ता डीएम दफ्तर पर निकालेंगे जुलूस। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन कृष्णन ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े अधिनियम पर ठोस कार्रवाई की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। पहले आरोपी को हस्ताक्षर के लिए ले जाएंगे कोर्ट। कोलकाता की घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ डिवीजन में तैनात 2 असिस्टेंट कमिश्नर निलंबित। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर पर सस्पेंशन की कार्रवाई। कोलकाता में आज भी होगा डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य भवन तक निकलेगी सामूहिक रैली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स की सामूहिक कॉल। कोलकाता में रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन जारी। घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। आज से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास शुरू होगा धरना। हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत। कोलकाता की घटना को लेकर आज विरोध जताएंगे सौरभ गांगुली। घटना के विरोध और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। पूर्व खिलाड़ी प्रदर्शन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन और राज्य पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। प्रिंसिपल ने शुरू में मामला आत्महत्या का बताया। लड़की का शव परिवार को देरी से सौंपा गया। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, एक और रेप होने तक इंतजार नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। आईएमए ने किया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का स्वागत। डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल लॉ पर ऑर्डिनेंस की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, सीएम ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर सीएम ममता पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता सरकार पर साधा निशाना। सरकार अपराधियों को बचाने की कर रही कोशिश, लोगों की आवाज दबाने की भी हो रही कोशिश। उद्धव ठाकरे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, हम शक्ति विधेयक पारित कराने जा रहे लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अब सत्ता में मौजूद लोग पारित करें विधेयक। पीएम मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा। 2 दिन के पोलैंड दौरे के बाद यूक्रेन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। भारत समुदाय को भी पीएम करेंगे संबोधित। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पोलैंड की राजधानी वार्सा में यूक्रेन की राजधानी की ट्रेन से जाएंगे मोदी। लग्जरी ट्रेन से यात्रा में लगेगा 10 घंटे का समय। चुनाव तैयारियों पर चर्चा के लिए आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर खरगे और राहुल जम्मू से दौरे की करेंगे शुरुआत। शाम को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ रही कांग्रेस।
पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, गठबंधन का एजेंडा नहीं लेकर आ रहे राहुल, लेकिन हमारी पार्टी की हमेशा रही सेक्युलर विचारधारा जो कांग्रेस से करती है मैच। बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को बनाया जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी। 2014 से 20 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं राम माधव। हरियाणा में बीजेपी की संकल्प रथ यात्रा, सीएम सैनी और ओपी धनखड़ आज पंकुला में बीजेपी ऑफिस से करेंगे रवाना। घोषणा पत्र के लिए लोगों के लिए सुझाव जाएंगे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा, बाकी पार्टी हाईकमान करेगी फैसला। चिरंजीव राव के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बोली, हाईकमान ही लेगा फैसला। महाविकास अघाड़ी में आज से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। आज एमवीए समन्वय समिति की पहली बैठक। नाना पटोले, जयंत पाटिल और संजय राउत सहित कई नेता होंगे शामिल। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव। नामांकन का आज आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को होगा मतदान। इसी दिन आएंगे नतीजे। बीजेपी के 9 उम्मीदवार आज राज्यसभा की खाली सीट के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सेबी प्रमुख को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासों पर आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हर राज्य की राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को बताया जहर, कहा बीजेपी विष है, इसे निकालकर फेंकने की जरूरत। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी ने। राज्यपाल का अपमान करने के बीजेपी के आरोपों पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, क्या सवाल उठाना अपमान है? 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ शिकायत, क्यों नहीं दी कार्रवाई की इजाजत? रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले 4 विधायक। बीजेपी में शामिल होने वालों में इन्हीं का लिया जा रहा था नाम। झारखंड पहुंचे पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे बोले, सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश नाकाम। बीजेपी का सारा ऑपरेशन ध्वस्त। चंपाई के बयान से साफ वो कहीं नहीं जा रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चंपाई सोरेन को लेकर कहा, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो अच्छी बात है। आज से गैरसैंण में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विपक्ष के साथ आंदोलनकारी भी अपनी मांगों को लेकर तैयार हैं। भू कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने सहित कई मांग। शिवसेना विधायक अयोग्यता केस को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सीएम शिंदे और समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने की उद्धव गुट ने मांग की। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। कोर्ट के फैसले के बाद लिस्ट से बाहर होने वाले 6800 शिक्षकों का प्रदर्शन। रात में भी अपनी मांगों को लेकर एससीईआरटी ऑफिस पर दिया धरना। एसपी प्रमुख अखिलेश एक्सपोज पर कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती में ईमानदारी से नियुक्ति के लिए 3 घंटे में कंप्यूटर तैयार कर सकता है पूरी लिस्ट, लेकिन बीजेपी सरकार का 3 महीने समय मांगना संदिग्ध। दिल्ली में जापान और भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के भारत जापान की पार्टनरशिप जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा वैश्विक हालात का जिक्र किया। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया में अस्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है भारत और जापान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के ठिकाने से मैगजीन, खाने पीने की चीजें, कपड़े बरामद। स्निफर डॉग की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मालिक का जींद में होगा अंतिम संस्कार। 2 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान मालिक की गोली लगने से मौत हुई। देश के कई हिस्सों में बादलों से तबाही जारी। आज भी यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी के छिंदवाड़ा में भारी बारिश का कहर। निचले इलाकों में सैलाब जैसा मंजर। कई घर पानी में डूबे। पानी से लबालब रेलवे अंडरपास के बीच से बहता दिखाई दिया दुकानों का सामान। हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। सड़कों पर भारी जलभराव के बीच फंसी कई गाड़ियां। आने जाने में लोगों को हुई परेशानियां। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार। 3 गांव बुरी तरह प्रभावित। नदी और तटबंध की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी।
उत्तराखंड के टिहरी में लगातार बारिश के बाद नदी का बड़ा जलस्तर, करीब 8 टूरिस्ट और 9 स्थानीय लोग फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बादल फटने से मची तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान। नाले की दीवार टूटने से जलमग्न हुए कई इलाके, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। शिमला में लैंडस्लाइड से हड़कंप, बालूगंज में धंसा विधानसभा मार्ग, चौड़ा मैदान, सड़कों पर दरारें। सिक्किम के दीपू इलाके में जमीन खिसकने से मची तबाही। एनएचपीसी तीस्ता स्टेज पावर हाउस पूरी तरह तबाह, पहाड़ी से गिरते नजर आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने पर अनोखा प्रदर्शन। सीपीआई नेता संजय नागरे ने पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी।